So, hello guys, how are you? Good morning. I hope you all are doing very well. Uh, in this slide, we are going to show some solutions of the questions. ठीक है दोस्तों, तो इस स्लाइड्स में हम लोग कुछ जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका आगे हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो गिवन है ना, कहता है कि लेट द वर्क डन बाय एक्स माइनस वन मैन इन एक्स प्लस वन डेज। ठीक है, और बी वाई। इसका मतलब है कि एक्स माइनस वन मैन एक्स प्लस वन डेज में वाई वर्क करता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है एक्स प्लस टू मैन जेड डे में एक्स माइनस वन वर्क करता है। ठीक है, तो और वाई एंड जेड का रेशियो 9:10 गिवन है। कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आपको मेन वर्क डे में दिया हुआ है तो इसको सामने पहले लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद अपन जानते हैं ना फार्मूला, टोटल वर्क कितनी होती है, मेन पावर इनटू डेज, टोटल वर्क हो जाएगा। तो मेन पावर अगर मान लीजिए पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए तो एक्स माइनस वन मेन है और एक्स प्लस वन डेज वर्क किया है, तो टोटल वर्क कितना होगा, हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। सेम उसी तरह से z इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास इसका रेशियो दिया हुआ है y बाई जेड इज इक्वल टू 9/16 गिवन है क्वेश्चन में। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। y बाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन। और y बाई जेड की वैल्यू अपने को दी हुई है 9/10। ठीक है, 9/10 दी हुई है, तो एक्स माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। यहाँ से अपने को एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू इजिकल टू 9/10 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद अपने को एक्स की वैल्यू 8 आ जाती है। इस तरह से इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसका सेकेंड मेथड भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि अल्टरनेट मेथड भी है। जैसे तो मेन इंटू डे डिवाइड बाय वर्क इज इक्वल टू मेन इंटू डे डिवाइड बाय वर्क, और दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो मेन इंटू डेज हो जाएगा ना एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइड बाई वर्क वाई हो गया। और इसमें अपने को एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू डिवाइड बाई जेड, और उसकी वैल्यू दी हुई है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी आपको एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ हिज कार बाय 15 किलोमीटर पर आवर ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर बाय टेकिंग एन आवर लेस देन बिफोर। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, जब उसने अपनी स्पीड 15 किलोमीटर बढ़ा दिया तो वो 1 घंटा कम लेता था। तो मैंने x किलोमीटर पर आवर से अगर मान लो चल रहा है 300 किलोमीटर डिस्टेंस को, तो टाइम कितना लग जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 300 बाई एक्स आवर लग जाएगा। जब x प्लस 15 किलोमीटर जब स्पीड हो जाती है 15 इंक्रीज हो जाती है, तो उसको लेस टाइम लगेगा, 300 अपॉन एक्स प्लस 15 हो जाएगा। और इसका डिफरेंस अपने को 1 आवर दिया हुआ है, तो जो 300 बाई एक्स माइनस 300 बाई एक्स प्लस 15। और देखिए ये ज़्यादा टाइम लगेगा, ये कम टाइम लगेगा, तो ज़्यादा में से कम को अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसका डिफरेंस दिया हुआ है 1। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 300 कॉमन ले लेंगे, 1/x माइनस 1/x प्लस 15 इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4500 इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है अपने को, क्योंकि क्विक ऑप्शन निकालना है ना, यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे तो टाइम लगेगा। तो या तो जो ऑप्शन गिवन है उसको पुट करके सॉल्व कर लीजिए, या अपन फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया है आपको, 3600 प्लस 900 हो जाता है ना, 3600 प्लस 945 हो जाएगा। और तो इसमें सॉरी 60 और 70 का आप करोगे तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाती है 4500, और 75 में 60 माइनस करोगे तो 15 आ जाती है। एक्स माइनस 60 इंटू एक्स प्लस 75 इजिकल टू 0 आ जाता है। तो अगर देखिए एक्स इजिकल टू माइनस 75 निगेटिव स्पीड तो नहीं होगी, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ऑप्शन हमारा जो है ना एक्स इजिकल टू 60 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल स्पीड था। इस तरह से इसका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। कहता है कि 10 सिबलिंग्स आउट ऑफ विच एज पॉकेट, या कहीं से क्वेश्चन 10
गलत इसमें शायद दिया हुआ। सिबलिंग आउट ऑफ एज पॉकेट मनी इज 30% ऑफ टोटल एंड ही स्पेंड 20% ऑफ इट एंड सेव्स रुपीज 144। कहता है व्हाट इज बीज सेविंग इफ ही स्पेंड्स 50% एंड हिज पॉकेट मनी इज 20% ऑफ टोटल। तो सबसे पहले इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे कंपैरिजन में, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको एक प्रॉपर वे में लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ प्रॉपर वे में लिख दिया है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कहता है एज पॉकेट मनी 30% ऑफ टोटल सेविंग एंड एक्सपेंस कितना है इसका 20% ऑफ हिज पॉकेट मनी। तो एज सेविंग और दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में 144, ठीक है। तो बीज पॉकेट मनी कितना दिया 20% ऑफ टोटल, जो क्वेश्चन में गिवन है मैंने उसको यहाँ पे सजा दिया है, ठीक है, अपने तरीके से लिख दिया है। तो इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है। तो फर्स्ट मेथड है और सेकेंड मेथड भी इधर दिया हुआ है। तो फर्स्ट मेथड से मैंने सॉल्व किया कि लेट टोटल अमाउंट कितना 100। तो पॉकेट मनी ऑफ ए कितना दिया हुआ है 30% दिया हुआ है, तो 30 हो जाएगा। इसका एक्सपेंस क्या है 20% ऑफ 30, जो कि 6 निकल के आएगा। और ये 6 एक्सपेंस हो गया। सेविंग इनकम उसका कितना है पॉकेट मनी 30 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंस 30 माइनस 6 24 आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 24 जो सेविंग्स है वो 144 के इक्विवेलेंट है ना, 144 सेविंग दिया हुआ है। तो ये 24 144 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट किसके 6 के रुपीज़ के आ जाता है, तो इसका मतलब 1 इक्विवेलेंट 6 रुपीज़ आ गया। तो टोटल अमाउंट जो हमने 100 लिखा था उसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट 600 निकल गया ना। तो यही अपने को टोटल अमाउंट ओरिजिनल जो था वो निकालना था। यहाँ पे 600 निकाल लिया। अब अपन पॉकेट मनी ऑफ बी निकाल लीजिए। 20% ऑफ कितना हो जाएगा टोटल मनी का 600 का, ये आपको 120 आएगा। और इसका एक्सपेंस कितना है 50% ऑफ इसका पॉकेट मनी का है 120, तो ये 60 हो जाएगा। तो बी का सेविंग कितना हो जाएगा 120 माइनस 60 इक्वल टू 60 रुपीज़। इसका सेविंग हो जाएगा। तो ऑप्शन जो भी होगा आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, 60 आएगा। सेकेंड मेथड मैंने एक लाइन में भी आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टोटल अमाउंट को मैंने एक्स मान लिया, तो सेविंग ऑफ ए कितना हो जाएगा 144 है, तो एक्स का 30% और उसका एक्सपेंस है कितना 20% दिया हुआ है, तो 80 हो जाएगा। और ये एक्स की वैल्यू यहाँ से 600 निकल जाएगा, वहाँ से बी का अपन लोग निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एंड बी अर्न इन द रेशियो 2:1, ठीक है। दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3 एंड सेव इन द रेशियो 4:1। कहता है इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ बी ऑफ बोथ ए एंड बी आर ₹5,000, द मंथली इनकम ऑफ बी क्या होगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो आपको आराम से सॉल्व करना है, उस डाटा को पहले लिख लीजिए। तो ए और बी दिया हुआ है, इसका इनकम कितना दिया हुआ है 2:1 में, ठीक है। एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 5:3 में दिया हुआ, और सेविंग कितना दिया हुआ है 4:1 में। तो मैंने दोनों ए और बी का डाटा लिख दिया। अभी आप क्या कीजिए रेशियो में जब भी है तो 2x, तो ये भी x, ये 5y कर लीजिए और 4z कर लीजिए, ठीक है। x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें भी। अब देखिए टोटल सेविंग कितना हो जाएगा 4z प्लस 1z, और 4z प्लस 1z इसकी टोटल सेविंग कितनी दी है 5000। इसका मतलब z की वैल्यू 1000 निकल गया। तो a का सेविंग कितना हो जाएगा 4 इंटू 1000 4000, बी का सेविंग 1000 हो जाएगा, टोटल सेविंग के बराबर 4000 हो गया ना। तो ए का सेविंग 4000, अब बी का सेविंग 1000। तो टोटल सेविंग क्या होती है फार्मूला सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो अब देखिए सेविंग निकालिए। तो अब मान लीजिए इसका इनकम ए का है, ए का इनकम कितना है 2x और एक्सपेंडिचर कितना है 5y। तो 2x माइनस 5y सेविंग 4000 के इक्वल हो जाएगा। और नेक्स्ट अपने को सेकेंड में हो जाएगा 1x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू 1000 बी के केस में। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन आ गया, उसको सॉल्व कर लेना। अपने को अभी पूछता है किसका है, पूछ रहा है वैल्यू x की, ठीक है। बी का इनकम पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है बी का, तो एक्स निकालना है अपने को, तो वाई को एलिमिनेट कर दीजिए। तो उसमें प्रॉपर फैक्टर से 3 या 5 इसमें जो भी कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। एक्स की वैल्यू 7000 आ जाएगा, इसलिए इसमें मंथली इनकम ऑफ बी कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड्स में अपने को दोस्तों है
कि कहता है इन ए ट्रेंगल, ये डी नहीं है, ये ट्रेंगल का है, इन ए ट्रेंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए सर्कल थ्रो बी टचेज ए सी एट डी एंड इंटरसेक्ट बी ए बी एट पॉइंट पी। इससे एक सर्कल जो बी पास होता है ए बी को यहाँ पे मिड पॉइंट डी पे करता है, और ये पॉइंट पी ए बी जो है ए सी को डी पे इंटर, डी इज द मिड पॉइंट है, यहाँ मिड पॉइंट पे इसको टच करता है, ठीक है, और ए को इंटरसेक्ट करता है एट पी पे, ठीक है, पॉइंट सी। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन अपने को नीचे दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक जैसा आपको स्टेटमेंट दिया हो वैसा पहले डायग्राम बनाइए, और डायग्राम में गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए सी इज इक्वल टू टू ए डी हो जाएगा, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो ए सी इज इक्वल टू टू ए डी। और अपन जानते हैं एक ये अपने को मिड पॉइंट थ्योरम से, तो ये जो सर्कल कट कर रहा है, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू ए सी, ए पी इंटू ए सी हो जाता है। देखिए ये इसको आप टच कीजिएगा तो ये तो क्या होगा, रेडियस इसके बराबर ही होगा ना, यहाँ से आप लोग डिराइव कीजिएगा। तो ये अपन फार्मूला जानते हैं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू ए बी, ठीक है। अब अपन ए पी तो ए पी एज इट इज रहने दीजिए, ए बी ए सी के इक्विवेलेंट है, तो ए सी लिख लीजिए, ठीक है। तो और ए सी टू ए डी के बराबर है ना, तो ए पी इंटू टू ए डी, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए पी इंटू टू ए डी, तो एक ए डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए डी इज इक्वल टू टू इंटू ए पी, ठीक है। तो ऑप्शन अपने को यहाँ मैच करना है गिवन ऑप्शन में से, तो ए सी बाई टू इज इक्वल टू ए पी हो जाएगा, ठीक है, टू ए पी हो जाएगा, और ए डी ए सी का हाफ दिया हुआ है ना, ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई टू इज इक्वल टू टू ए पी, ए सी इज इक्वल टू फोर ए पी, ठीक है, और ए सी ए बी के इक्विवेलेंट है, ए बी इज इक्वल टू फोर ए पी, ये वाला ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ये सही होगा, ए बी इज इक्वल टू फोर ए पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए रोम्बस हैविंग वन साइड 10 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 12 सेंटीमीटर इज, ठीक है। तो रोम्बस का एरिया पूछ रहा है जिसका एक साइड, उसका वन साइड का लेंथ दिया हुआ है और डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए साइड ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, डी वन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो डी टू अपने को मिसिंग है, तो डी टू फाइंड करना है। अपन फार्मूला जानते हैं, फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, ठीक है, डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर। तो फोर ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो फोर इंटू 10 का स्क्वायर, और डी वन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 दिया हुआ है ना, डी वन की वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो अपन लोग पुट कर देंगे 12 वैल्यू, यहाँ से डी टू अपने को आ जाएगा, डी टू की वैल्यू 16 आ जाएगा। और रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ डी वन इंटू डी टू, डी वन की वैल्यू गिवन थी, डी टू अपन फाइंड कर लिए, तो यहाँ से अपने को 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अपने को ई पे पावर, अपने को ये फाई दिया हुआ है, ई पे पावर फाई इज इक्वल टू सी प्लस 469, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन मिक्स हो गया, ठीक है, हाँ 469 दिया हुआ है, ठीक है, सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, एंड 9 ये फाई है, ठीक है, फाई इज फंक्शन ऑफ थीटा, देन वैल्यू ऑफ डी फाई इक्वल टू क्या होगा। तो अपने को देखिए ई पे पावर फाई दिया हुआ है, सी प्लस 4 फाई इंटू डी दिया हुआ है, ठीक है, 4 थीटा इंटू डी गिवन है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया लिखने में, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, ई पे पावर दिया हुआ है थीटा इंटू फाई इक्वल टू सी प्लस 4 थीटा इंटू फाई, और सी कांस्टेंट है, अपने को वैल्यू पूछता है कि फाई इंटू डी थीटा कितनी होगी। करना कुछ नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, तो डी बाई डी थीटा ई पे पावर थीटा इंटू फाई इक्वल टू डी बाई डी थीटा, सम इतना ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, बट उसके ऊपर क्या है, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो उसका एक्सपोनेंशियल लिख लेंगे और प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो एक को बाहर रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर दूसरे को बाहर रखेंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे अपने को ये आ जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो 4, ठीक है, 4 टाइम्स, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद अपन लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद अपने को एक तरह से ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन आ जाएगा, और इसको हम लोग अरेंज करके सॉल्व करेंगे, तो अपने को फाई इंटू डी थीटा की वैल्यू माइनस थीटा इंटू डी फाई आ जाएगा, इसमें से ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को गिवन है
इफ सेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, तो अपन एक लोग ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बेसिक आइडेंटिटी फार्मूला है वहाँ से। तो अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दूंगा। और देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू अपने को गिवन है एम, एम इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये यहाँ से m की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/m और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू m, इसकी वैल्यू गिवन है। और अपने को अब क्या करना है, कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉट थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो ऐड कर देते हैं। तो 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/m प्लस एम, कोसेक थीटा इज इक्वल टू m/2 प्लस 1/2m। इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों लास्ट है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स हैव वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से अपने को क्या कर देना, 2 रो या 2 कॉलम अगर इक्वल हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है। इसमें से मैंने क्या किया, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया C3 में, और C1 में सब्सट्रैक्ट कर दिया। अपन देखते हैं यहाँ पे कि देखो 2 कॉलम क्या आ गया, सेम आ गया, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। सेकेंड ऑप्शन में भी यही करना है, C2 को C3 में ऐड कर देना और A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेना है, तो तीनों रो बराबर हो जाएगा कॉलम, तो इसकी भी वैल्यू 0 आएगी। और इसमें अपने को देखिए 0 दिया हुआ है, तो इसको अपन लोग क्या करते हैं, ये C दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी ये 0 नहीं दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है, तो इसको भी अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इसमें भी आप आई थिंक यहाँ भी 0 आएगा। तो एक बार मैं करके देख लेता हूँ, सॉरी वहाँ पे ये 0 नहीं था, C था यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ऑपरेट ही कर लेता हूँ, -C। ठीक है, ऑपरेट कर देता हूँ इसको। ऑपरेट करने के बाद अपने को ये 0 है ऑलरेडी, तो इसको इसके -C लिखेंगे ना, -C 0 माइनस प्लस AB, तो ABC। ठीक है, ABC, और फिर इधर से B वाले को करेंगे, B से ले लेंगे इधर से, तो -ABC, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शंस होंगे। तो थैंक यू दोस्तों।